आज मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए और उसका कारण था कि उनका जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल था वो खत्म होने जा रहा है 7 तारीख को, 7 जुलाई को, और इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले ये इस्तीफा दे दिया। हालांकि जो राज्यसभा सदस्य होते हैं वो मंत्रिमंडल में 6 महीने और रह सकते थे, लेकिन मोदी जी से मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन मंत्रियों के नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, और एक जेडीयू के कोटे से मंत्री थे आरसीपी सिंह। ये आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री थे और दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। अब आपको ये बताएं कि ये जो राज्यसभा के लिए सदस्यता है, जब ये दी जा रही थी उस समय जब चुनाव लड़वाया जा रहा था कि उस समय भी अटकलें थी कि मुख्तार अब्बास जो नकवी हैं इनको क्यों नहीं दोबारा राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ला रही है। उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे तो मुख्तार अब्बास नकवी को देश का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उसके लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि इस समय जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, और मोदी जब से आए हैं 2014 से हमने देखा है कि चाहे बॉलीवुड के लोग हों, फिर चाहे साहित्यकार हों, फिर चाहे पत्रकार हों, बहुत सारे वकील और जज, ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी थी और एक अभियान चलाया था कि इनटॉलरेंस भारत में बढ़ गया है और भारत में मुसलमान डरा हुआ है। इनको काउंटर करने के लिए मोदी की कैबिनेट में जो मुस्लिम चेहरे हैं वो उसको हमेशा से काउंटर करते रहे। उसमें एक मुख्तार अब्बास नकवी और ये प्रमुख रूप से रहे हैं, और इसमें एक नाम आ रहा था आरिफ मोहम्मद खान का, जो कि केरल के राज्यपाल हैं। लेकिन उन कयासों पर विराम लग गया जब राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ गया और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। नॉमिनेशन फाइल होते ही ये क्लियर हो गया कि इस बार राष्ट्रपति के लिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी और वो भी महिला को आगे ला रही है। इसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है जो कि अगस्त के महीने में है। तो अब फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो नकवी हैं इनको देश का उपराष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल अगस्त में खत्म होगा, उसके लिए बनाया जा सकता है। तो इस खबरों में कितना दम है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो सूत्र हैं उनकी माने तो ये पहले से ही कहा जा रहा है कि देश का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से एक कोई भी मुस्लिम चेहरा हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय भी एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह कहा जाता है, उनको विपक्ष ये कहकर बदनाम करता है कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब से आई है, मोदी कैबिनेट 2014 से, उन्होंने जितनी नीतियां बनाई हैं उस नीतियों में मुसलमानों को बराबर की भागीदारी मिली है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे और कल्याण मंत्री रहते हुए उनके द्वारा जितने काम हुए हैं, पिछले दिनों एक टीवी शो में वो गिनवा भी रहे थे कि अगर 1.25 करोड़ लोगों को फ्री में आवास मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उसमें 33% कोटा अल्पसंख्यकों का है, जिसमें मुसलमान हैं ज़्यादातर, क्योंकि अल्पसंख्यक में सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, लेकिन अधिकांश मुसलमानों को उसमें फ्री आवास का लाभ मिला है। इसी तरह उज्ज्वला गैस या फिर बीमा योजना हो, फिर चाहे सम्मान निधि जो किसानों को खाते में मिली है वो भी करोड़ों लोगों को मिली है, खाते में पैसा मिला है, जिसमें मुसलमान भी हैं। और तो और अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए जो उच्च शिक्षा पढ़ाई करते हैं उनकी कोचिंग के लिए, जो आईआईटी में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की कोचिंग के लिए भी केंद्र सरकार ने उनको फ्री कोचिंग उपलब्ध कराने का फैसला किया। पिछले ही साल से वो योजना लागू हुई है, जो कि बहुसंख्यकों को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, उनको फ्री में कोचिंग देने की व्यवस्था हो रही है, जो कि आईआईटी आईआईएम की तैयारी कर रहे हों। तो ये इस तरह की सुविधा और इस तरह की बातचीत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, इसी तरह 2014 के बाद से जो हाथ के कारीगर हैं, जो छोटा कारोबार करते हैं, जो हस्तशिल्प हैं, उनको लेकर के हुनर हाट इस नाम से लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग के तहत
मुसलमानों को लाभ दिया। और हमने देखा कि प्रगति मैदान में जो नवंबर के महीने में हर साल यहां एक व्यापार मेला लगता है, उसमें एक स्टॉल के लिए जहां 1 लाख रुपया किराया होता है, वहां उन मुसलमानों को फ्री में वो स्टॉल दिया गया। हुनर हाट के तहत आने जाने का किराया भी मुसलमान युवकों को, युवतियों को दिया गया, जो अपना खुद का रोजगार छोटा मोटा कोई करते हैं और उसको प्रमोट करना चाहते हैं। यानी गवर्नमेंट ने फ्री में सुविधा दी। बाकियों के लिए, देश के बहुसंख्यकों के लिए, यानी हिंदुओं के लिए 1 लाख रुपए किराए में जो जगह मिलेगी, मुसलमानों को वो फ्री में दी गई। तो कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए इस देश में नैरेटिव चलाया जा रहा है लगातार। इसको काउंटर करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए ये मुख्तार अब्बास नकवी को नॉमिनेट करा जा सकता है। अब नॉमिनेशन फाइल थोड़े दिन में होने ही वाला है और इसीलिए इनको ये किया जा सकता है। दूसरी बात आपको ये भी बताऊं कि जहां तक जेडीयू के कोटे से जो मंत्री बने थे आरसीपी सिंह, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इसको लेकर के नीतीश जी से संबंध खराब हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि अभी जो बेशक राज्यसभा की सीटें जो उसके लिए जो प्रक्रिया थी चयन की वो पूरी हो चुकी है, लेकिन जो 7 सीट राष्ट्रपति जी खुद नॉमिनेट करते हैं डायरेक्ट बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के, ऐसी सीटें खाली हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जी की तरफ से नॉमिनेट करके जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये प्रक्रिया की जाएगी, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। क्योंकि ये जेडीयू कोटे से थे, जेडीयू ने अपने बल पर जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें उस कोटे के तहत इनको राज्यसभा भेजा था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर इनको राज्यसभा भेजेगी और ये इनके लिए एक इनाम होगा जेडीयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का। उसके बाद इनको मंत्रालय वापस से दिया जा सकता है, या खबर ये भी है कि इनको फिर कहीं ये जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल बनाकर भी भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर के दोनों नेताओं के लिए बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने सोची है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं इनके लिए और अभी भी फिर दोबारा से एक नाम चर्चा में है, आरिफ मोहम्मद खान, जो देश के उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। तो ये खबरें आ रही हैं इसीलिए क्योंकि अब जो है वो प्रक्रिया अभी शुरू होनी है उपराष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति जी का चुनाव वो 18 जुलाई को होना है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि अपने जो इनको बदनाम करने वाले लोग हैं, जिस तरह से हमने देखा कि विपक्ष पूरा एक साथ इकट्ठा था और इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति का जो चयन था उस प्रक्रिया में भी ममता बनर्जी की कोशिश थी कि वो अपना एक कैंडिडेट लाएं बीच में, और अपना कैंडिडेट ला करके वो उसके लिए एकत्र होने का काम करें और उसके लिए वो एक पूरा अभियान चलाएं। तो कोशिश की भी, लेकिन उन कोशिशों को झटका जब लगा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल कर दिया। द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल होते ही ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि आदिवासी कैंडिडेट को आप लाएंगे, नहीं तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा ही ना करते, हम अपने लिए सोचते ही ना। तो जसवंत सिन्हा का नाम विपक्ष ने तय किया है, उनको फील्ड में उतारा है। लेकिन इनको लेकर भी अब जो विपक्ष है उसमें एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से भी खबर आई कि महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर भी इसको लेकर के सुगबुगाहट चल रही है, क्योंकि अब सरकार तो रही नहीं है, तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो बना था उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के सूत्रों से भी ये पता चला था कि वो अब गठबंधन से दूर होने वाला है। और इसी बीच शिवसेना के जो सांसद हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर ये कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट करे। इससे
भारतीय जनता पार्टी से निकटता आएगी और निकट भविष्य में यह भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर के फिर से सरकार चलाएं और भारतीय जनता पार्टी से पुरानी बिगड़ी दोस्ती फिर से बन जाए। ये कहा गया है। कुल मिलाकर के द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जिस तरह से एक मत्ता बनी, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जैसे हमने देखा था कि जब अटल बिहारी जी की सरकार थी उस समय एपीजे अब्दुल कलाम नाम जैसे ही सामने आया तो मुस्लिम कैंडिडेट होने के कारण, अल्पसंख्यक होने के कारण जो विपक्ष था उस समय का, वो भी उनके विरोध में बोल नहीं पाया। और उन्होंने भी, कई ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय में एपीजे अब्दुल कलाम के लिए वोट किया था, भले ही अन्य मुद्दे या बिलों पर वो विरोध करते रहे हों, लेकिन कैंडिडेट की शकल और उसका धर्म और जाति देखकर हमारे देश में अभी भी वोटिंग होती है, भले ही चाहे वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद हो। तो इसलिए माना जा रहा है कि एक मुस्लिम चेहरा उपराष्ट्रपति पद के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तुत हो सकता है। अब वो नाम अभी तक जो मेरे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी होंगे या आरिफ मोहम्मद खान, ये देखने की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कोई अल्पसंख्यक हो सकता है। अब तीसरा नाम इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का चला था, क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए, उम्र ज़्यादा है लेकिन आर्मी बेस्ड हैं, इसलिए हो भी सकता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मुख्तार अब्बास नकवी की, उनके लिए ज़्यादा लोगों का मत ये है कि ज़्यादा संभावना मुख्तार अब्बास नकवी या आरिफ मोहम्मद खान के नाम पर हो सकती है। वंदे मातरम।